हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का 7वां पार्ट है। पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर्स देख लिए हैं, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू, फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को देखेंगे, जो कि है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। चैप्टर 7 के अगर टॉपिक्स को देखें तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में कि झारखंड में धान कितना होता है, गेहूं कितना होता है, पल्सेस क्या होता है। अब देखते हैं कि जो झारखंड सरकार है, जो गरीबों के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, अंत्योदय योजना है, और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है उनके लिए जो क्या कहते हैं, कोटा से सबको चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, पल्सेस मिलता है, फिर चीनी मिलता है। तो उसके लिए तो पहले प्रोक्योरमेंट करना होगा, ख़रीदना होगा, फूड ग्रेन्स को ख़रीदना होगा, उसको फिर जमा करके रखना होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या पढ़ना है हमें? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम्स जो होता है, जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये 2 चैप्टर्स देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है पब्लिक ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या सिस्टम रखी है सरकार। और एट लास्ट देखेंगे जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलते हैं वो उन सबको फिर अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स से। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो राइस का जो प्रोडक्शन रहा है, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था 2020-21 से लेके 2021-22 में वो ग्रोथ लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं 27.53 LMT से ये ग्रो करके कितना हुआ है, 27.28 LMT हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये ग्रोथ लिया है। लेकिन फिर जो 2022-23 का डेटा हम लोग देखे थे उसमें डिक्रीज़ हुआ था, जो प्रोडक्शन है डिक्रीज़ हुआ है। अब गवर्नमेंट के पास क्या है कि गवर्नमेंट जो खेती होगा, जैसे ये खेती हो गया, यहाँ से खेती हुआ, फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करके उसको बोरी में पैक करते हैं। तो ये हार्वेस्ट हो गया, और फिर हार्वेस्ट के बाद इसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, मतलब जो MSP देती है, खरीद के वो अपना गोडाउन्स में रखेगी। फिर यहाँ से गोडाउन्स में जाते हैं, और बहुत सारे जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट किसी कंपनी को अगर सेल कर देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट गोडाउन्स में गया। अब ये गोडाउन्स में जाने के बाद फिर यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता को। अगर यहाँ पे पब्लिक रख लेते हैं, तो अब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है पब्लिक को, वो काम करती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको PDS बोलते हैं, और इसको आम भाषा में हम लोग कोटा बोलते हैं। तो अब ये प्रोसेस होता है गरीब तक अनाज पहुंचाने का। तो अब जितना ज़्यादा अनाज होगा, पहले जो प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस फेज़ में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो वो प्रोक्योर ज़्यादा कर पाएगी सरकार। पता चला प्रोडक्शन ही कम हुआ तो फिर प्रोक्योरमेंट घट जाएगा, और प्रोक्योरमेंट घट जाएगा तो फिर बांटने के लिए जो पब्लिक को जो बांटना है वो भी घट जाएगा। तो अच्छी बात रहता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के पास उपाय रहता है कि हाँ हम लोग ज़्यादा प्रोक्योर कर सकेंगे। अब ये देखते हैं हम लोग प्रोक्योरमेंट का चार्ट है। अगर एग्ज़ाम रिलेटेड देखें तो इससे तो वैसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस हमें एक ओवरव्यू रखना है अपनी जानकारी के लिए कि झारखंड में जो जैसे यहाँ पे राइस और वीट का प्रोक्योरमेंट है, तो वो दोनों दिया हुआ है। तो अगर येलो वाला जो बार देखिए इसमें राइस का प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, और ब्लू वाला में देखें तो वीट का प्रोडक्शन है। तो लास्ट वीडियोज़ में हम लोग अच्छे से इसको डिटेल में देख चुके थे कि 19-20 से मतलब 20-21 से 21-22 में जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा था, फिर आगे जाके थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। अब इस साल देखते हैं इस साल का क्या डेटा रहता है। इसमें हम लोग बस देख सकते हैं फ्लक्चुएशन हो रहा है।
बढ़ा है, घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। तो ऐसे हम लोग राइस और व्हीट का दोनों प्रोडक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिसमें द प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस है। तो जैसे जितना प्रोडक्शन था, अब यहाँ पे आता है जो प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अभी ऑब्वियस सा बात है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोक्योरमेंट भी इंक्रीज़ होगा सेम ड्यूरेशन के लिए। जो पहले हम लोग देखें 2019-20 से लेके 2020-21 के बीच में ये ग्रोथ लिया है और नेक्स्ट में फिर डिक्रीज़ हुआ है। तो हमारा प्रोक्योरमेंट कितना बढ़ा है, तो 5.12 लाख मिलियन मेट्रिक टन है। LMT इसको है, LMT है यूनिट, इसको बोलते हैं लाख मेट्रिक टन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अबाउट 7.53 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी हैज़ बिन प्रोक्योर्ड इन 2021-22 बेनिफिटिंग अबाउट 1.39 लाख फार्मर्स। इतना बेनिफिट किया है इन द सेम ड्यूरेशन, सेम पीरियड पे इतना लोग बहुत सारे बेनिफिट किए हैं। अब आते हैं राइस एंड व्हीट जो प्रोक्योरमेंट हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने प्रोडक्शन देख लिया। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट देखते हैं। अब जितना प्रोडक्शन होगा उतना प्रोक्योरमेंट भी होगा। अब यहाँ पे अगर येलो में देखें तो कितना प्रोक्योर की है सरकार, और जो ब्लू में है ये प्रोक्योरमेंट टारगेट है। तो टारगेट अगर जैसे 3 लाख मेट्रिक टन का रखें, 3 LMT का रखे हैं, तो प्रोक्योर कितना कर पाई है, तो 2.06। और 16-17 का अगर देखते हैं तो अगर 2.72 ये था टारगेट था, लेकिन प्रोक्योर कितना की है 1.39। इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, बस ये जानकारी के लिए कि हाँ जितना टारगेट रखती है सरकार उससे कम ही प्रोक्योर करती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, 2019-20 वाला को एक्सेप्शन में देखिए, यहाँ पे टारगेट था 2 LMT, लेकिन प्रोक्योर उससे ज़्यादा कर लिए हैं। तो ये अच्छा बात है एक तरह से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैडी प्रोक्योरमेंट एंड बेनिफिट टू द फार्मर्स। तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो बेनिफिट किया है यहाँ पे, अब जितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा उतना ज़्यादा फार्मर्स का जो बेनिफिटिंग होगा वो बढ़ते रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कि 1.139,000 लोग बेनिफिट किए हैं 2021-22 में, ये पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टॉकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, और एक है कवरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्कीम्स इन द स्टेट। यहाँ पे पहले स्टॉकिंग कितना रख सकते हैं और कितना एरिया को कवर करता है। तो सबसे पहले स्टॉकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड स्टोरेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गोडाउंस कितना है स्टेट में, फिर कैपेसिटी क्या है, करंट स्टॉक कितना है, यूटिलाइजेशन है। इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक कि इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी एक चार्ट का अगर कोई ये चार्ट बना के रखना चाहते हैं तो चार्ट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, जो कवरेज है, कवरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्कीम्स इन द स्टेट। अब है कि सबसे पहले कि जो फूड और ग्रेन्स सरकार बांटेगी वो किन को बांटना चाहिए। तो उसके लिए जो पॉवर्टी लाइन बनाया जाता है, जैसे ये पॉवर्टी लाइन हो गया, इसके नीचे वाले लोग को BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये अगर पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर रहेगा अबव पॉवर्टी लाइन, APL। अब जो BPL वाले लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेशली सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं ताकि इंसान को कुछ बेनिफिट हो सके जो गरीब वर्ग है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ से BPL के लिए। अब जो सेंट्रली स्कीम चलाती है ये है PHH, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, यहाँ से देख सकते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, और ये AAY ये आता है अंत्योदय अन्न योजना। तो सेंट्रली ये 2 स्कीम कवर होता है, PHH और अंत्योदय अन्न योजना। तो इसके लिए क्या बनता है, एक पिंक कार्ड बनता है PHH के लिए और एक येलो कार्ड बनता है अंत्योदय अन्न योजना के लिए। और जो बाकी जो BPL में आते हैं लेकिन कवर्ड नहीं होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL नॉट कवर्ड अंडर PHH एंड अंत्योदय अन्न योजना। इन दोनों के अलावा इन दोनों में जो आते हैं BPL में और इन दोनों योजना में जो कवर नहीं होता, इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो फिर उनके लिए क्या किया गया है कि नया एक कार्ड बना है झारखंड सरकार, उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। तो ये उसके लिए ग्रीन कार्ड हो गया। तो ये जो 3 कार्ड होता है, पिंक, येलो और ग्रीन, ये आ जाते हैं BPL के अंदर में। ये टाइप ऑफ राशन कार्ड्स हो गया,
बीपीएल में 3 कार्ड हो गया। फिर एपीएल में क्या आता है, वाइट कार्ड आता है। एपीएल में अबव पॉवर्टी लाइन के लिए क्या बनता है, वाइट कार्ड बनता है। तो अब इसमें अगर हम लोग डेटा देख सकते हैं तो ये डेटास तो फैमिली और हेड्स जो बताया गया है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितना है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारा डेटास दिया हुआ है। तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर एपीएल के लिए वाइट कार्ड मिलता है। अब जो टोटल देखा जाता है, जो एनएफएस से जो डेटा देखती है, तो ये तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो ये क्या देखेगी, पिंक और येलो, क्योंकि सेंट्रली 2 ही स्कीम चलता है ये, तो पिंक और येलो इसको चेक करेगी, उसका डेटा यहाँ पे रहा। अब जो टोटल बीपीएल है उसमें हम लोग ग्रीन को भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये एनएफएसए प्लस स्टेट का जो एसएफएसए है, जो स्टेट फैमिली सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो इसमें ग्रीन कार्ड को भी ऐड कर देंगे और उसका टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर बोला जाएगा कि टोटल बीपीएल कितने हैं तो यहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं। 64,70,699 और ग्रैंड टोटल हो गया 68,43,054, ये ग्रैंड टोटल हो गया। अब यहाँ से हम लोग बीपीएल और एपीएल का सारा जानकारी ले लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अब हो गया जो फूड प्रोक्योर हो गया है। अब हम लोग के पास क्या हो गया, गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट क्या की, सबसे पहले कि जो फूड है, फूड को प्रोक्योर कर लिए हम लोग। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हाँ चलो फूड प्रोक्योर हो गया। अब हम लोगों के पास डेटा है कि कितने लोग बीपीएल हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, जो बीपीएल का डेटा है, बीपीएल और एपीएल का डेटा भी हम लोग के पास आ गया। हाँ अब दोनों डेटा हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब उसके लिए जो सिस्टम है उसके लिए बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसके थ्रू जितने सारे लोग हैं, जैसे जो बीपीएल में आते हैं और एपीएल में आते हैं, उनको यहाँ से जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, दो टॉपिक देखेंगे। एक है पीडीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और नेक्स्ट देखेंगे फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स एलोकेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों टॉपिक्स को अब देखते हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकाउंटेबिलिटी है, उसमें द स्टेट हैज़ अ वेरी गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हर एक स्टेट तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा ही बोलता है। एंड टू इंक्रीज इज एफिशिएंसी एंड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन कंटिन्यूसली प्रोमोटेड। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प लिया जा रहा है। मतलब सारा चीज़ डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कि जीआईएस मैपिंग करते हैं। तो जो हमारा जितना फेयर प्राइस शॉप है उसको जो इसको जीआईएस का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा अभी, जो जियो टैग जैसे जियो टैग करते हैं वैसे ही इसको मैपिंग होता है कि किस एरिया में कितना जो फेयर एफपीएस लोकेटेड है। इसको जियो टैगिंग, एक तरह का जियो टैगिंग बोल सकते हैं। तो इसमें कितना है, तो 95% हमारा जीआईएस मैप्ड है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितना परसेंटेज झारखंड का जो फेयर प्राइस शॉप है वो जीआईएस मैप्ड है, तो 95% है। टोटल नंबर ऑफ जो फेयर शॉप है वो कितना हो गया, 24,405, और उसमें मैप्ड कितना है, तो इसका 95% 23,284। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो इन्हीं दोनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं, टू एंश्योर द एफपीएस आर नॉट ओवरबर्डन and they ensure hassle-free distribution of food grains and other articles. About 91% of the FPS have less than 400 ration cards attached to them. अब ओवरबर्डन और ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए जो एक FPS होगा, जो भी FPS है उसमें 400 से कम राशन कार्ड को ही रजिस्टर किया जाता है। लेस देन 400 राशन कार्ड्स को ही रजिस्टर किया जाता है, ताकि एक एफपीएस के ऊपर ज़्यादा लोड और बर्डन ना पड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि 24,000 ईपीओएस मशीन हैव बीन इक्विप्ड विद द एफपीएस। जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सिस्टम है उसके बारे में बात हो रहा है। फिर जो लीकेज है, बहुत कोई क्या कहते हैं, से इंडिया का ही प्रॉब्लम है कि अगर कोई गरीब है भी नहीं तो वो क्या करेगा, अपना राशन कार्ड बना लेगा, और फिर राशन कार्ड बनाने के बाद जो गरीब के लिए जो राशन आता है उसको वो लोग लेते हैं
और फिर क्या करेंगे, उसको मार्केट में फिर से कम रेट में बेच देते हैं, और उससे जो पैसा वो कमाएंगे उसको बोलते हैं इनकम हो गया। ये किस तरह का इनकम है हमको समझ नहीं आता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि गरीब का जो पैसा है उसको मारना है, गरीब का अन्न लेना है, वहाँ से पैसा कमाना है, क्या ही पता नहीं क्या फ़ायदा होता है सबको। तो इस तरह से बहुत सारा करप्शन है। अब सिर्फ क्या कहते हैं, ऑफिशियल लेवल पे ही जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल लेवल पे ही करप्शन नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे भी लोग में खुद करप्शन करते हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। बस हमें देखना है कि हम अच्छे से रहें, अच्छे से काम करें। तो वही जो स्टॉप लीकेज होता है, जो करप्शन की वजह से जो लीकेज होता है बहुत जगह पे, और जो आइडेंटिफाई घोस्ट कि बहुत सारे लोग जो बीपीएल में नहीं आते लेकिन फिर भी कार्ड बना लेते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अब क्या गया है कि आधार सीड, मतलब आधार के थ्रू लिंक हो गया है सब कुछ, और वही आधार यूआईडी आधार हो गया, आधार के थ्रू लिंक होके ही राशन कार्ड बन रहा है। तो जो यूआईडी के थ्रू लिंकिंग कितना हो गया, तो 92% है, सीडिंग ऑफ अबाउट 92% ऑफ द टोटल। ये एनएफएसए प्लस जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैव बीन कंप्लीटेड, इतना को हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं आधार कार्ड के थ्रू। एंड मोर देन 47.8 लाख को क्या किए हैं, मोबाइल से वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड मोबाइल, लिंक टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर्स, इतने सारे लोग 47.8 लाख लोग। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है जो पीडीएस, इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें हम लोग देखते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन जितना हुआ है आर्टिकल्स का, फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में जो चार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रेगुलर फिनोमिनन इन द स्टेट। About 2,848,000 tons of rice and wheats including distribution under प्रधानमंत्री ग्राम किसान योजना वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जनवरी टू दिसंबर 2022। ये जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 का डेटा दिया हुआ था कि किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो उसके लिए जो राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अदर स्कीम्स में, फिर प्रधानमंत्री ग्राम किसान योजना में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, टोटल राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको याद रख सकते हैं। और वीट वैसे ही अलग स्कीम्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम किसान योजना में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और नेक्स्ट टोटल वीट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका ये चार्ट बनाया हुआ है। इतना तो नहीं पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, लेकिन अगर याद करना है तो इन दोनों को याद कर सकते हैं सिर्फ। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो गया पॉइंट, यहाँ पे तो याद रखना है। अब जैसे राइस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो राइस डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके अलावा वीट करती है, सॉल्ट करती है, शुगर करती है, केरोसिन ऑयल करती है, क्लोथ्स करती है। तो इतना सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखना है कि जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सा है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राइस और वीट में जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, सबसे पहले गिरिडीह, फिर रांची, फिर धनबाद। सॉल्ट में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है रांची में, फिर पलामू में, फिर हज़ारीबाग में। शुगर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है गिरिडीह में, साहिबगंज में, फिर पलामू में। केरोसिन का अगर देखते हैं तो रांची में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर गिरिडीह, फिर देवघर। एटलीस्ट हमें सबका पहला याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ध्यान देंगे तो राइस और वीट में गिरिडीह है, और शुगर में गिरिडीह है, सॉल्ट और केरोसिन में रांची है बस। और यहाँ पे तो बहुत सारे जो सोना सोबरान धोती साड़ी योजना, इसके तहत धोती और इस योजना के तहत झारखंड सरकार गरीबों को धोती और साड़ी एक साल में 2 बार देती है। तो उसका दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम अबाउट 34.5 लाख धोती और 54.8 लाख साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और 20.2 लाख लुंगी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जो बेनिफिशियरीज है उनको। अब आते हैं जो ग्रीवियांस मॉडल है, ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसमें देखते हैं जो ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सक्सेस रेट कितना है, तो 99% है। द स्टेट हैज़ ऑल्सो मेंटेन्ड अ गुड परसेंटेज इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अगेंस्ट द एलोकेशन फॉर सेवरल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट है वो जो जितना फंड्स मिलता है फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने स्कीम्स हैं उसको बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करती है। तो उसके लिए कितना यूटिलाइजेशन का परसेंटेज कितना है, तो 88.54% है।
और ये रहा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्कीम, उसका यूटिलाइजेशन क्या है। इससे भी मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि धोती साड़ी में 100% यूटिलाइजेशन हो गया है जो पैसा मिला है। पैडी प्रोक्योरमेंट में 99.76% हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स में 94.42% हो गया है। झारखंड स्टेट कंटिजेंसी फूड फंड में 93.12% है। ये सारा एग्ज़ाम जितने सारे डेटा हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जेपीएससी मेंस में। जेपीएससी जो मेंस है, जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो इन सबको अच्छे से अगर लिख देने से बहुत अच्छा है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे कोई भी बोला जाएगा तो जितने सारी स्कीम्स, जैसे धोती सारी डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम लिख दिए, पैडी प्रोक्योरमेंट का लिख देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फूड ग्रेन्स है एनएफएसए के अंडर में उसको लिख देंगे, और बस बोलेंगे कि 90, जैसे यहाँ पे 94 है तो 94 से लेके ऐसे लिख सकते हैं कि 100% तक का हम लोगों का जो प्रोक्योरमेंट है या फिर जो एफिशिएंसी है यूटिलाइजेशन का, तो 94 से लेके 100% तक है। जितना भी फंड आता है उसको हम लोग इतना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट लिखने से बहुत एम्फेसिस होता है और अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमारा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से उससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, जिसमें आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, फिर आता है झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो स्टेट सरकार अपना चलाती है, फिर सीएम सपोर्ट स्कीम आता है, पल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना आता है, फिर पीवीटीजी डाकिया स्कीम आता है, ये तो झारखंड सरकार का स्कीम है ये भी। फिर राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। राइस फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं कि उसमें अलग से, जैसे जो राइस है, चावल है, चावल में अलग से हम लोग मिनरल्स ऐड कर देते हैं, जैसे जिससे एनीमिया को डिफिशियंसी हटा सके, तो इसके लिए बाहर से मिनरल्स ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर माने तो राइस फोर्टिफिकेशन अच्छी बात नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अब जो ऊपर से मिनरल्स डालेंगे, जो राइस के ऊपर जो मिनरल्स डालेंगे वो नेचुरल मिनरल्स नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल मिनरल्स होगा। और आर्टिफिशियल मिनरल्स किसी भी, और ऊपर से जो ये स्टेपल फूड है, जो राइस होता है हमारा ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न इंडिया में राइस स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब कि पेट भरने के लिए लोग चावल ही खाते हैं, इसके चावल मेन खाना होता है, इसके अलावा बाकी कुछ खाते हैं साथ में। तो ये स्टेपल फूड है, तो इसमें मिनरल्स ऐड करके गवर्नमेंट तो चाहती है कि इसमें मिनरल्स ऐड कर दे, इसको राइस फोर्टिफिकेशन करके, फिर ताकि एनीमिया को, मेन है इसमें एनीमिया को टैकल करने के लिए इसमें राइस फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था। तो इसमें जो अपोजिशन सरकार है वो भी इसमें रोक डालती है, इसमें क्वेश्चन उठा रही है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क वाला स्कीम है कि राइस फोर्टिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं। इसमें डिबेट किया जा सकता है, इन फेवर और अगेंस्ट दोनों में इसमें डिबेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं अन्नपूर्णा योजना आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर टू अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसमें जो हम लोग चीनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केरोसिन ऑयल आता है, फिर मुख्यमंत्री दाल भात योजना आता है, फिर झारखंड स्टेट कंटिजेंसी फूड ग्रेन्स फंड आता है, फिर लास्ट में सोना सोबरान धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इसके बारे में भी देख लिया हम लोग। तो इतने सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये चलती हैं। इसमें अब कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग अन्नपूर्णा योजना को देख लेते हैं तो अन्नपूर्णा योजना में 10 किलो चावल मिलता है पर मंथ। इसमें हम लोग देखें तो 10 kg ऑफ राइस मिलता है, 10 kg राइस पर मंथ। जो भी बेनिफिशियरीज है इसमें 10 kg ऑफ राइस पर मंथ मिलता है। और बेनिफिशियरीज कौन होगा? जो 60+ एज के होंगे। इसमें बेनिफिशियरीज को होगा 60+ एज, ये क्राइटेरिया होता है। और जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत जो एलिजिबल है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत एलिजिबल है, तो उनके लिए है अन्नपूर्णा योजना। आगे फिर जो पीवीटीजी डाकिया स्कीम है तो उसमें तो चावल पहुंचा दिया जाता है घर, मतलब डोर स्टेप तक। जो जितने भी पीवीटीजी हैं झारखंड में 8 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से 8 है टोटल।
उनके घर तक फूड ग्रेन्स पहुंचा दिया जाता है। वैसे पल्सेस 1 रुपया करके पर केजी मिलता है, 1 रुपया पर केजी करके है। सीएम सपोर्ट से आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का। इसमें क्या आता है, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है PHH, उसको कितना मिलेगा, तो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है। किस रेट पे, 1 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या मिलता है। जो फूड ग्रेन्स क्या क्या है, तो राइस और वीट है, पर पर्सन करके मिलेगा। जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आता है उसको कितना मिलता है, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है पर फैमिली। ये याद रखना है, ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है इसमें पर पर्सन मिलता है 5 kg करके, और अंत्योदय योजना में मिलता है 35 kg पर फैमिली, 1 रुपया पर केजी के हिसाब से। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितना फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरीज़ को लिमिट कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही मिल जाएगा, तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। 2,64,25,385 इसको याद कर लीजिए, जिसमें 100% कवरेज हो गया है। अब पता चला कि इससे ज़्यादा लोग अगर गरीब है तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालना होगा। अब यहाँ पे देखना है, हर एक इंसान को खुद समझना है कि अगर टोटल हमारा बेनिफिशरीज़ को लिमिट कर दिया गया है, अब इसमें अगर कोई घोस्टिंग करता है कि जो बेनिफिशरी है भी नहीं, जो BPL में आता है नहीं, जो BPL में है नहीं, जिसके घर पे अच्छा खासा पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो BPL कार्ड बना के ये राशन उठा रहे हैं और उसको बेच के कुछ हज़ार रुपया कमाते हैं, उनके लिए मैं कहेंगे कि देखिए इतना ये फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें अगर वो अपना जैसे घोस्टिंग कर देंगे या फिर गलत लोग इसमें आ जाएंगे तो जो नेसेसरी लोग हैं उन लोगों को नहीं मिलता है, फिर उनके लिए दिक्कत हो जाता है। जिसके पास रहने खाने के लिए पर्याप्त है वो लोग किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, हम इंसान को भी सोचना चाहिए। ठीक है, फिर तो ये तो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे आते हैं हम लोग इसी के पे, जो झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है। अब हम लोग वहाँ पे जो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी था, अब उसमें जो बच गया था, तो बेनिफिशियरी हुए नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम बट एलिजिबल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उन लोगों को यहाँ पे कवर किया जाता है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या कहते हैं वहाँ पे वो लोग एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी इंक्लूड नहीं हुए थे वहाँ पे। अब इसके तहत क्या मिलता है, 5 kg ऑफ राइस मिलता है 1 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसके तहत कितना मिलता है, 5 kg ऑफ राइस, किस रेट पे, एट द रेट ऑफ ₹1 पर केजी। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज़ है इसको भी लिमिट कर दिया गया है 15 लाख पे, लेकिन इसको बोला गया था इंक्रीज़ किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, कितना, तो 20 लाख तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे कि किस रेट पे और कितना चावल मिलता है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज़ कितना है। अब नेक्स्ट आते हैं और भी बहुत सारे जो स्कीम्स है, जैसे कि CM सपोर्ट स्कीम हो गया, पल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गया, PVTG डाकिया स्कीम हो गया, फिर राइस फोर्टिफिकेशन अन्नपूर्णा योजना, फिर झारखंड स्टेट कंटिजेंसी फंड के बारे में। तो अन्नपूर्णा योजना के बारे में हम लोग देख लिए थे, CM सपोर्ट्स के बारे में देख सकते हैं, और जो पल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसके बारे में देख सकते हैं। तो जो पल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है इसमें तो शायद 1 रुपया करके, ये यहाँ पे 1 रुपया पर केजी करके पल्सेस मिलता है। पर केजी पल्सेस पर मंथ। ये आ गया पल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। फिर आता है जो PVTG डाकिया स्कीम में है। इसमें PVTG डाकिया स्कीम में 35 kg ऑफ राइस मिलता है, डोर स्टेप पे मिलता है, ये इतना केजी राइस मिलेगा। और जो भी पर्टिकुलरली PVTG जो ग्रुप्स हैं झारखंड में टोटल नंबर 8 है, इसके डोर स्टेप्स तक मिलेगा। फिर राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में बता दिया, फिर अन्नपूर्णा योजना के बारे में बता दिया। तो ये सारे स्कीम्स हो गए हैं टोटल। अब हाँ, इसमें राइस फोर्टिफिकेशन में एक और पॉइंट देख सकते हैं, जो
इसमें अगर पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हज़ारीबाग में सबसे ज़्यादा है, हज़ारीबाग। नेक्स्ट फिर आता है धनबाद, फिर रांची। बस फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, जो चीनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चीनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना, अंत्योदय जो चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अंत्योदय अन्न योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस रेट पे, तो 18.50 रुपीज़, 18.50 पर केजी। और कितना मिलता है, 1 केजी एक मंथ में, पर मंथ। फिर सॉल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सॉल्ट कितना में, तो ₹1 पर केजी, 1 केजी मिलता है इसमें भी। फिर केरोसिन ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितना, तो ₹1 पर लीटर। फिर मुख्यमंत्री दाल भात योजना और एगो सोना सोबरान साड़ी धाती योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में तो एक 5 रुपये में पर प्लेट खाना खिलाया जाता था। इसमें हमारा गुरुजी, जो गुरुजी किचन स्कीम करके है एक और, उसमें भी जो खाना खिलाया जाता है दाल भात योजना में, यही। अब आता है सोना सोबरान धोती साड़ी योजना। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ताकि झारखंड में गरीब लोगों को बदन पे ढकने के लिए कुछ कपड़ा मिल जाए। इसमें धोती, साड़ी और लुंगी दिया जाता है साल में 2 बार। तो ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है झारखंड का। इसके बारे में हम लोग लिख भी सकते हैं मेंस में। ये मेंस में इतने जितने सारे योजना चल रहे हैं सबको याद रखना है और सबको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी स्कीम्स है, जैसे समर, ये तो बहुत पुराना स्कीम चला आ रहा है। फिर पोषण, पीएम पोषण। समर स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिक रिडक्शन। एनीमिया घटाने के लिए ये जो स्कीम है ये चलाया गया है। इसका तो बहुत बार एक्रोनिम दे के फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि किस लिए है, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसके अंदर कौन कौन जो बेनिफिशियरीज है, तो इसमें आते हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कौन होते हैं, जो वैसे 0 लिख देते हैं, 0 से 9 ईयर्स के लिए। फिर एडोलेसेंट आता है। अब जो बच्चे 10 साल से लेकर 19 साल तक हैं इनको एडोलेसेंट बोला जाता है। फिर वुमेन, वुमेन किस 20 से लेकर 24 साल के बीच के लिए ये भी एलिजिबल हैं। और बाकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मतलब जिनका बच्चा हो गया है और उन बच्चे को दूध पिलाती है, उनके लिए लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, क्योंकि एनीमिया इन सब में देखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा वनरेबल है एनीमिया के लिए। तो समर स्कीम इनको सबको कवर करती है। तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से लोग बेनिफिशियरी हैं समर स्कीम के तहत। फिर आता पोषण, पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्ट्रेंथन एंड हार्मोनाइज एक्शन फॉर न्यूट्रिशन अभियान। पोषण, फिर पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण। पीएम पोषण का फुल फॉर्म पोषण शक्ति निर्माण। फिर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल एसएजी। फिर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। फिर ईट राइट इंडिया कैंपेन। अलग अलग कैंपेन भी चलाती हैं ताकि लोग अच्छा खाएं और हेल्दी रहें। तो इतने सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती हैं और सब स्कीम्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट एक बार करके रीडिंग मार लेना है। और जेपीएससी मेंस के लिए कुछ कुछ जैसे समर इम्पॉर्टेंट हो गया है, पीएम पोषण इम्पॉर्टेंट हो गया है, इनके बाद थोड़ा जानकारी रखना है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिख देना है और बाकी सिर्फ स्कीम का नाम भी लिख देंगे तो चलेगा और आप अच्छा मार्क्स फेच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फ्यूचर वीडियोज़ में और जेपीएससी मेंस से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। अब आते हैं कुछ जो स्कीम्स है आंगनवाड़ी सर्विसेज के तहत। जो आंगनवाड़ी सर्विसेज के तहत तो वही देखते हैं। तो अंडर द आंगनवाड़ी सर्विसेज अ पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड टू किसको, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को इनको दिया जाता है। एंड टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 इनके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब जो 6 सर्विसेज का पैकेज है वो क्या क्या है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन,
प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। ये 6 पॉइंट्स हैं। अब जो एक लास्ट टॉपिक आता है, इसमें हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स देखते हैं। जैसे कि जो हेल्थ को नापने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स क्या करते, तो पहले तो टोटल फर्टिलिटी रेट, झारखंड का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो ये 2.3 के करीब है। यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है और TFR दिया हुआ है, ये 2.0 है। अब ये इंडिया स्पेसिफिक है, यहाँ पे डाउट है थोड़ा, इस पोर्शन पे देख लीजिएगा कि जो झारखंड का, मेरे हिसाब से जो झारखंड का TFR है वो 2 से ज़्यादा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट। और अगर 2 से कम रहता है तो इसको जो अगर 2 रहा, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2 रहा, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। रिप्लेसमेंट, यही होता है रिप्लेसमेंट रेशियो। जैसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो लोग 2 जन मिलकर अगर 2 बच्चा करते हैं तो वही होता है टोटल फर्टिलिटी रेट में। अगर 2 रहा तो यही रिप्लेसमेंट, मतलब अगर 2 जन को सिर्फ 2 जन रिप्लेस कर रहा है। और 2 से अगर ज़्यादा है, अगर फर्टिलिटी रेट TFR 2 से ज़्यादा जैसे 2.2 है, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा उस स्टेट का, उस देश का। अगर 2 से कम है जैसे 1.7 है, तो उससे पता लगता है कि पॉपुलेशन वहाँ का डिक्रीज़ करेगा इन फ्यूचर। और अगर 2 रहा तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो, कि जितना पॉपुलेशन है उतना ही रहेगा, क्योंकि सबका 2-2 बच्चा हो रहा है तो फिर उन दोनों को रिप्लेस कर लेगा। फिर हम लोग NNMR देखते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, NMR भी बोलते हैं इसको। तो NMR देख सकते हैं क्या रहा है। फिर IMR देख सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो 40.7 था हमारा NFHS 4 का डेटा में, और 35.2 है NFHS 5 का डेटा में। तो रिसेंट डेटा याद रखना है, जो भी डेटा याद रखना है रिसेंट याद रखना है। फिर अंडर 5 U5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये 41.9 है NFHS 5 का, पहले 49.7 था। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, ये डेटा हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से आता है। ये NFHS का डेटा से नहीं आता है। जो MMR आता है ये यहाँ से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा से आता है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये 2015 से 17 का डेटा है 76, और 18-20 का डेटा है 56। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे सबको देख लिया है। पहले प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट देख लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लिया PDS का, फिर ने एक पब्लिक ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम भी देख लिया, जो ग्रीवियंस मैनेजमेंट है, और जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स थे उसको भी देख लिया। हालांकि ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, इसके आने वाले जो 2 चैप्टर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम्स खास करके JPSC के मेंस में लिखने के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड एग्ज़ाम ये जो टॉपिक है, तो इसीलिए मेंस में लिखने के लिए बहुत सारे इस जो वीडियो से हैं बहुत सारे पॉइंट्स इंसान निकाल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू, जोहार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।